हेलो एवरीवन, इल्यूम डाउट्स का 10th वर्जन है ये और 10th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन एनिमल टिश्यूज चैप्टर में से है और ये एम्स 2016 यानी फ्रेशली आस्क्ड क्वेश्चन है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब इस एक सिंगल क्वेश्चन ने बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर कर लिए। अब है क्या, इस तरह के क्वेश्चंस में बड़ा मजा आता है जब वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हाउ मेनी आर करेक्ट। इनमें क्या है कि आपको चारों ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं और चारों ऑप्शन में अगर कुछ किसी तरह का करेक्ट इनकरेक्ट वो सब कुछ हमें देखना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने का ट्राई करो, ये आपके कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। पहला ऑप्शन, एरियोलर टिश्यू मास्ट सेल्स रिलीज हिस्टामिन। मैं एक एक ऑप्शन ही लेके चलता रहूंगा ताकि देखते रहेंगे कि कहाँ पे करेक्शन है कहाँ पे नहीं है। देखो, एरियोलर टिश्यू एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सही बात है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। एरियोलर टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल्स होते हैं और ये मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वापस बता रहा हूँ, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर बेसिकली कुछ मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हिस्टामिन रिलीज करते हैं और ये हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन और एलर्जीज के लिए, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू यानी अगेन एक कनेक्टिव टिश्यू और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस। तो यस, टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। क्रॉस बाउंड्रीज एंड फेगोसाइट ऑफ माइक्रोब्स, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो, हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर ये कोई ब्लड कैपिलरी, इस ब्लड कैपिलरी में जो WBCs होते हैं, ये WBCs इस बाजू में कनेक्टिव टिश्यू में जाने के लिए इस ब्लड वेसल की जो कैपिलरी की जो पोर्स है, उन कैपिलरी पोर्स से ये अमीबॉइड मूवमेंट करके बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डायापेडेसिस। डायापेडेसिस, और ये डायापेडेसिस करने के बाद में ये जो WBCs हैं इस टिश्यू में अंदर आने के बाद में यहाँ पे मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं और मैक्रोफेजेस का काम होता है फेगोसाइटोसिस ऑफ द पैथोजेंस। जितने भी माइक्रोब्स उस टिश्यू में उनका फेगोसाइटोसिस करना। तो यस, एरियोलर टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं और ये मैक्रोफेजेस कैसे बनते हैं, जब WBCs कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके बाहर आते हैं, यानी बाउंड्रीज क्रॉस करके बाहर आते हैं और फेगोसाइट करते हैं माइक्रोब्स को। तीसरा ऑप्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, सीक्रेट एंजाइम्स। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो, चाहे स्टमक ले लो या फिर आप एंटायर इंटेस्टाइन ले लो, इन दोनों में ही प्रेजेंट होता है कॉलमनार एपिथेलियम। इनमें क्या प्रेजेंट होगा, कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होता और ये सीक्रेट करता है एंजाइम्स। तो बिल्कुल सही बात है, इनके एंजाइम्स इनके एपिथेलियम ही सीक्रेट करता है, फिर चाहे वो स्टमक हो या फिर इंटेस्टाइन। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये गलत है। पहला सही था, सेकंड सही था, थर्ड इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। देखो, कभी ये गलती नहीं करो कि बस आपने इनकरेक्ट ढूंढा और आगे चल दिए, नहीं, आप फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ो अच्छे से। फोर्थ ऑप्शन है कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड, बिल्कुल कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड होती है। मैं बता दूं आपको, सिंपल एपिथेलियम किसको कहते हैं, जब एपिथेलियम में एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जैसा ये, तो ये कहलाती है सिंपल एपिथेलियम। फिर एक आती है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में जो एपिथेलियल सेल्स है वो एक से ज्यादा लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ये ऐसी, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम, या फिर कुछ बुक्स में इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो दोनों एक ही चीज है। तो देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल एपिथेलियम वहां पर होगी जहां पर आपको किसी तरह का एब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन करना है। क्यों? क्योंकि सिंगल लेयर है सेल्स की, तो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। यही आप मल्टीपल लेयर्स अगर बनाते हो और मैं आपको बोलूं कि इस लेयर को क्रॉस करके किसी चीज का एब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन करना है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड इसीलिए होती है ताकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, किसी केमिकल के अगेंस्ट या कोई मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। जैसे अपना स्किन रहता है, स्किन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो स्किन का जो एपिडर्मिस होता है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, यानी कंपाउंड एपिथेलियम होता है। तो वो कंपाउंड एपिथेलियम हमारे स्किन को प्रोटेक्ट, मतलब स्किन के नीचे के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करके रखता है अगेंस्ट एनी केमिकल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो ध्यान रखना है, कंपाउंड एपिथेलियम इज फॉर प्रोटेक्शन एंड सिंपल एपिथेलियम आर फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। तो नाउ द आंसर इज द थर्ड ऑप्शन, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आएगा कॉलमनार। बस, that's it. Thanks a lot for watching us. Stay connected with us for more such doubts.